आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉन पर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। अग्निपथ योजना के लिए अधिक सेवाओं और सुविधाओं की घोषणा। मारुति गली सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल द्वारा विशेष उपक्रम। भाजपा ने अग्निपथ योजना के लिए चलाया जागरूकता अभियान। अखंड हिंदू राष्ट्र के निर्माण में विश्वास। BS चन्नबसप्पा टेक्सटाइल मॉल का प्रारंभ। होनार छात्र को नवहिंद संस्था ने किया सम्मानित। Dream, dream, dream. Dream transform into thoughts, and thoughts results in action. We, Earth Kota Career Academy, will help you to achieve your dreams with our best and brightest minds. With smart learning techniques, improving your mental ability and smart problem-solving skills, achieve your dreams with academic and competitive exams like NDA, IIT, JEE, NEET, CET, Junior Scientist, NTSC, KVPY, Olympiad, RMS, RIMC, Sainik School, and classes from 6th to 12th standard, State, CBSE, ICSE. Developing high IQ and personal skills with social, emotional, and mental growth. We have our pattern-proof winning methodology in all our classroom programs. Grab the opportunity and realize your full academic potential and achieve success even beyond your imagination. Read, lead, succeed with us, Earth Kota Career Academy. अब समाचार विस्तार से। शनिवार को केंद्र सरकार ने अग्निपथ की भर्ती अभियान के खिलाफ विरोध तेज होने पर रियायतें देकर भविष्य के अग्निशामकों के गुस्से को शांत करने की कोशिश की। रक्षा, गृह, शिक्षा, जहाज और बंदरगाह विकास मंत्रालयों ने विभिन्न प्रावधानों की घोषणा की। रक्षा मंत्रालय ने अर्धसैनिक बलों में 10% आरक्षण के साथ साथ अन्य सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता देने का वादा किया है। अग्निपथ में 2 बड़ी खामियां, सेना में महज 4 साल, पेंशन की कमी ने इस योजना के खिलाफ युवाओं में भारी असंतोष पैदा कर दिया है और पूरे देश में हिंसा भड़क गई है। केंद्र सरकार ने युवाओं के प्रकोप को रोकने के लिए दमकल कर्मियों को नौकरी की पेशकश की है। यह उन्हें निजी क्षेत्र में नौकरी और करियर खोजने में मदद करने के लिए शैक्षिक और वित्तीय सहायता का भी वादा करता है। रक्षा मंत्रालय ने घोषणा की है कि केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के तहत तटरक्षक बल के साथ साथ रक्षा क्षेत्र में और 16 सरकारी कंपनियों में 10% नौकरियां अग्निशामकों के लिए आरक्षित होंगी। इसके अलावा गृह मंत्रालय ने पुलिस बल में 10% नौकरियां आरक्षित करने की घोषणा की है। मर्चेंट नेवी में भी नौकरियों को प्राथमिकता दी जाएगी। मारुति गली सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल द्वारा विशेष उपक्रम। मारुति गली में हर साल सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल द्वारा एक विशेष धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इस बार कार्यक्रम रविवार को आयोजित किया गया। गणेशोत्सव मंडल ने इस उपक्रम को हर साल आयोजित करने का निर्णय लिया है। ये गतिविधि पिछले 5 वर्षों से की जा रही है, लेकिन कोरोना के चलते 2 साल तक एक कार्यक्रम नहीं हो सका। इस साल का कार्यक्रम रविवार को हुआ। इस आयोजन में बड़ी संख्या में मारुति गली के व्यापारी और नागरिक भाग ले रहे थे।
इसके लिए मारुति गली सार्वजनिक गणेश उत्सव मंडल और बजरंग युवा मंडल के कार्यकर्ताओं ने विशेष प्रयास किया। भाजपा ने अग्निपथ योजना के लिए चलाया जागरूकता अभियान। केंद्र सरकार द्वारा घोषित एक नई सैन्य भर्ती योजना अग्निपथ देश के युवाओं के लाभ के लिए है, इसलिए इस योजना का विरोध करने का कोई कारण नहीं है। ऐसी जानकारी हर जगह दी जा रही है। इसी तरह बीजेपी ने भी इसके लिए एक विशेष जागरूकता अभियान चलाया है। इस संबंध में पूर्व केंद्रीय खेल मंत्री सांसद राज्यवर्धन राठौड़ ने देश की तमाम जनता से अपील की है। अग्निपथ योजना सभी सेनाओं के वरिष्ठ अधिकारियों के परामर्श से तैयार की गई है। इसी तरह युवाओं को किसी तरह की परेशानी का कोई खतरा नहीं है, इसीलिए इस योजना के बारे में कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए और इसमें से लेकर अपना भविष्य उज्जवल बनाना चाहिए, ऐसा उन्होंने बताया। अखंड हिंदू राष्ट्र के निर्माण में विश्वास। वर्तमान में समय का प्रवाह हिंदुओं के लिए अनुकूल है। यहाँ तक कि जब 10 साल पहले हिंदू राष्ट्र का पहला अधिवेशन हुआ था, तब भी हर कोई हिंदू राष्ट्र शब्द को संदेह की नज़र से देख रहा था। आज 10 साल बाद हिंदू राष्ट्र शब्द प्रचलित हो गया है, चाहे संसद में हो या लोक संसद में। इसलिए गणमान्य व्यक्तियों ने विश्वास व्यक्त किया है कि अखंड हिंदू राष्ट्र की अवधारणा निकट भविष्य में 10वें अखिल भारतीय हिंदू राष्ट्र सम्मेलन में निश्चित रूप से पूरी होगी। पुरी के शंकराचार्य के हिंदू राष्ट्र संघ, काशी विद्वत परिषद की संस्कृति संसद से लेकर दक्षिण भारत में मंदिरों को बचाव और मंदिरों को पुनर्प्राप्त करने के लिए पूरे भारत में हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र की ओर सैकड़ों आंदोलन शुरू हो गए हैं। हिंदुओं ने हिंदू राष्ट्र की अवधारणा को अपनाया है। अब हिंदू राष्ट्र के कार्य को कोई नहीं रोक सकता, इसलिए राष्ट्र विरोधी धर्म विरोधी गुटों से हाथ मिलाकर हिंदू राष्ट्र के विरुद्ध लड़ना सिद्ध होना चाहिए। सुनील घरवट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी। वे गोवा के फोंडा में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे। इस समय हिंदू जनजागृति समिति के गोवा राज्य समन्वयक सत्यविजय नाइक और तुलसीदास गांजेकर उपस्थित थे। BS चन्नबसप्पा टेक्सटाइल मॉल का प्रारंभ। बेलगाम शहर में BS चन्नबसप्पा टेक्सटाइल मॉल हाल ही में लॉन्च किया गया है। शुक्रवार पेट तिलकवाड़ी में यह शोरूम का प्रारंभ हो गया है। शीघ्र ही इस भव्य वस्त्र मॉल का उद्घाटन किया जाएगा। इससे पहले ग्राहकों को गारमेंट खरीदने का मौका देने के लिए यहाँ विभागों की स्थापना की गई है। यहाँ पर बिक्री शुभारंभ केली संस्था के कार्याध्यक्ष प्रभाकर कोरे और विधायक अभय पाटिल ने किया। इस अवसर पर गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे और उन्होंने निर्देशक को बधाई दी। इस शोरूम में ग्राहकों के लिए हर तरह के परिधान उपलब्ध होंगे। निर्देशक मंडल ने कहा कि मॉल निश्चित रूप से ही एक ही छत के नीचे विभिन्न प्रकार के कपड़े खरीदने के लिए उपयोगी होगा और बेलगाम के लोगों की सेवा करता रहेगा। होनहार छात्र को नवहिंद संस्था ने किया सम्मानित। यहाँ के नवहिंद संस्था के कनिष्ठ कर्मचारी सुनील बायानाचे की बेटी श्रुति ने 12वीं साइंस में 96% अंक हासिल किए हैं। इसके लिए नवहिंद परिवार की ओर से छात्रा का अभिनंदन किया गया। श्रुति को सबसे कठिन परिस्थितियों में उनकी सफलता के लिए हर जगह बधाई दी जा रही है। उनके पिता नवहिंद पद संस्था में एक सिपाही के रूप में काम करते हैं। श्रुति का अभिनंदन सहायक महाप्रबंधक वेर्णेकर द्वारा किया गया। इस मौके पर नवहिंद सोसाइटी के कर्मचारी मौजूद रहे। मैनेजर नारायण वेर्णेकर, रिकवरी हेड ज्योतिबा नंदुरकर, विवेक मोहिते, सुनील बायानाचे, सागर जाधव, श्रीमती वर्षा प्रकाश अष्टेकर, ममता देवनहली आदि उपस्थित थे। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, IPL मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन, जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ।
उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831243577। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। पिछले शनिवार की रात गोंडवाड़ में मंदिर की जमीन को लेकर हुए विवाद में एक व्यक्ति की मौत हो गई और गांव में दंगे भड़क उठे। घटना के बाद पुलिस ने हत्या के साथ और आगजनी के 19 मामलों में कुल 26 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की गिरफ्तारी अभी जारी है और गोंडवाड़ गांव तनावपूर्ण माहौल के साथ पुलिस छावनी में बदल गया है। गोंडवाड़ गांव में मंदिर की जमीन को लेकर विवाद कई सालों से चला आ रहा है। इस विवाद के कारण पूर्व में भी कई बार हिंसा की घटनाएं हो चुकी है। ये पुराना तर्क 2 साल पहले शुरू हुआ था। ग्रामीण गांव के कुछ परिवारों के खिलाफ बहस कर रहे हैं। यमकन मरड़ी विधायक सतीश जारकीहोली की मध्यस्थता से पिछले 2 साल से विवाद सुलझा था। विवाद शनिवार को उस समय फिर भड़क उठा जब देवस्थान भूमि के लिए ग्रामीणों की ओर से लड़ रहे युवक सतीश राजेंद्र पाटिल की उस दिन रात करीब 9:30 बजे चाकू मारकर हत्या कर दी गई। सतीश पाटिल को एक निजी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उन्होंने दम तोड़ दिया। घटना की खबर गांव में फैलते ही गुस्साई भीड़ ने पथराव कर आग लगा दी। नतीजतः रविवार को भी पूरे देश में दहशत और भय का माहौल था। मराठी दस्तावेजों के लिए दी गई समय सीमा कल समाप्त होगी। महाराष्ट्र एकीकरण समिति ने जिला कलेक्टर को मराठी दस्तावेज मांगने के लिए 20 दिन का समय दिया था। अब इस सोमवार को समाप्त होगा और 27 जून को होने वाले विराट मोर्चा की तैयारी भी अंतिम चरण में है। कर्नाटक के भाषाई कानून के अनुसार सीमावर्ती क्षेत्रों में मराठी भाषियों को मराठी दस्तावेज उपलब्ध कराने की आवश्यकता होती है। हालांकि ये दस्तावेज पिछले 18 साल से जारी नहीं किए गए हैं। इसलिए 1 जून को हिंडलगा में कन्नड़ विरोधी आंदोलन के शहीदों को बधाई देने के लिए जिला कलेक्टर को एक बयान जारी किया गया था। इस बयान में मराठी दस्तावेजों को लेकर अगले 20 दिनों में कोई फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन 27 जून को विशाल मोर्चा बनाने की चेतावनी दी गई है। उनके मुताबिक अब समय सीमा सोमवार है। इस बीच मय समिति ने गांवों में बैठक कर जागरूकता पैदा की है। इससे अच्छा रिस्पांस मिला है और 27 जून को विशाल मोर्चा का आयोजन किया जाएगा। डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर हत्याकांड में नई गवाही। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर की हत्या मामले की सुनवाई नए मोड़ पर आ गई है। इस मामले में कोल्हापुर के संजय साडविलकर ने शनिवार को अदालत में गवाही दी कि उसने पिस्तौल या गोलियां नहीं बनाई थी। डॉक्टर वीरेंद्र तावड़े ने उनसे पिस्तौल और गोलियां बनाने को कहा था। यह कहने के बाद कि उसे पिस्तौल का तंत्र देखना है, उसने एक आदमी को पिस्तौल के साथ हमारे पास भेजा था, ऐसी गवाही उन्होंने दी। डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर हत्याकांड की सुनवाई के लिए विशेष न्यायाधीश एस.आर. नवंदर की अदालत में मुकदमा चल रहा है। महाराष्ट्र एकीकरण युवा समिति द्वारा मुचंडी में शैक्षिक सामग्री का वितरण। महाराष्ट्र एकीकरण युवा समिति ने सरकारी प्राथमिक मराठी स्कूल मुचंडी में शैक्षिक सामग्री वितरित की। इस वर्ष की पहल महाराष्ट्र एकीकरण युवा समिति द्वारा शुरू की गई, जो अपनी मातृभाषा में पढ़ने वाले छात्रों को प्रोत्साहन के रूप में शैक्षिक सामग्री वितरित करती है। इस समय के प्रारंभ में मुचंडी मराठी प्राथमिक विद्यालय में सामग्री का वितरण किया गया। इस अवसर पर समिति के सहयोगी सुधीर शिरोले ने युवा समिति की गतिविधियों की जानकारी दी। उन्होंने युवा समिति के कार्यों की सराहना की और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। कार्यक्रम का संचालन सिद्धार्थ चौगुले ने किया। इस अवसर पर मौजूद महाराष्ट्र एकीकरण युवा समिति के कार्यकारी अध्यक्ष सूरज कुडुचकर ने महाराष्ट्र युवा समिति के शैक्षिक सामग्री वितरण कार्यक्रम पर मार्गदर्शन दिया। आने वाली 25 जून के बाद ही तेज बारिश की संभावना। मानसून भले ही महाराष्ट्र पहुंच गया हो, लेकिन इस साल जून में प्रतिकूल वायुदाब के कारण राज्य में 70 से 90% कम बारिश हुई है। वर्तमान में राज्य में वायुदाब 1006 हेक्टापास्कल है, इसलिए वर्षा बहुत कम है। वरिष्ठ मौसम विज्ञानी डॉक्टर रामचंद्र साबले ने व्यक्त किया। भले ही इस साल जून का दूसरा हफ्ता खत्म हो गया हो, लेकिन भारी बारिश नहीं हुई है। अधिकांश हिस्सों में येलो अलर्ट जारी होने पर बारिश नहीं हुई है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हवा का दाब अनुकूल नहीं है। वर्तमान में राज्य में वायुदाब 1006 हेक्टर पास्कल है। वर्षा के लिए 1004 से 1002 हेक्टर पास्कल होना चाहिए। हालांकि विदर्भ को छोड़कर राज्य के बाकी हिस्सों में हवा का दबाव 1006 है, ऐसा उन्होंने कहा। गोलाबीर इस कार्यक्रम से पु ल देशपांडे का व्यक्तित्व दिखाया।
वरिष्ठ साहित्यिक पूला देशपांडे की पुण्यतिथि के अवसर पर लोकमान्य पुस्तकालय में आयोजित कार्यक्रम में पूला देशपांडे के व्यक्तित्व के पहलू सामने आए। मेधा मराठे, आरती आप्टे, श्रीधर कुलकर्णी और चिन्मय शेंडे ने पाठ कार्यक्रम प्रस्तुत किया। उनके साथ अनुष्का आप्टे ने आलू की चटनी की कहानी को ऑडियो विजुअल माध्यम से पेश कर खूब तालियां बटोरी। शुरुआत में चैतन्य हलगेकर ने कहा कि मध्यम वर्ग को हमेशा वे पसंद थे। उन्होंने उनकी लेखन क्षमता के बारे में बात की। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।